हेलो दोस्तों, आज हम बैंकिंग अवेयरनेस का सितंबर का पार्ट 2 लेकर आ चुके हैं। चलो शुरू करते हैं। तो पहला है दोस्तों, अकिन वुमी एडेसिना को री इलेक्ट कर दिया गया है प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ग्रुप का। ठीक है दोस्तों, तो यह है अकिन वुमी एडेसिना, इनको अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक का प्रेसिडेंट वापस री इलेक्ट कर दिया गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एसबीआई ने वेदांता लिमिटेड के साथ टाई अप कर लिया है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। वेदांता टाइज अप विद एसबीआई फॉर लॉन्ग टर्म सिंडिकेटेड लोन ऑफ ₹10,000 crore. A syndicated loan is offered by a group of lenders who work together to provide credit to a larger borrower. Vedanta Limited has tied up a long-term syndicated loan facility of ₹10,000 crore with State Bank of India as facility agent and SBI Cap Trustee Company Limited as a security trustee with a door-to-door tenure of 7 years. तो दोस्तों, लॉन्ग टर्म सिंडिकेटेड लोन ऑफ 10,000 करोड़ का टाई अप कर लिया है वेदांता लिमिटेड ने एसबीआई के साथ 7 साल के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने एक स्कीम लेकर आया है जिसका नाम है होम उत्सव। कौन लेकर आया है दोस्तों? आईसीआईसीआई बैंक। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कानपुर मेट्रो गेट्स €650 मिलियन लोन। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों कि जो कानपुर मेट्रो है उसको €650 मिलियन का लोन मिल चुका है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक टू इन्वेस्ट €650 मिलियन इन कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट। तो जो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है दोस्तों, उसने डिसाइड कर लिया है कि वो €650 मिलियन अपने कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट में लगाने वाला है। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक जो €650 मिलियन लगाने वाला है कानपुर मेट्रो पे, वो सेकंड बिगेस्ट ऑपरेशन होगा यूरो बैंक द्वारा टिल डेट। ठीक है दोस्तों, द EIB had earlier mentioned a €450 मिलियन लोन for the development of लखनऊ मेट्रो। बजाज आलियांस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है दोस्तों। इन व्यक्ति को कौन नहीं जानता, इनका नाम भी बताना पड़े तो बात क्या है, आयुष्मान खुराना जी। पंजाब और सिंध बैंक का MD और CEO बना दिया गया है दोस्तों एस कृष्णन जी को। तो एस कृष्णन जी है MD और CEO पंजाब सिंध बैंक के। मुरली रामाकृष्णन को MD और CEO बना दिया गया है दोस्तों साउथ इंडियन बैंक का। तो साउथ इंडियन बैंक का MD CEO कौन बन चुका है दोस्तों? मुरली रामाकृष्णन। SBI VRS स्कीम 2020, इसके बारे में दोस्तों जान लेते हैं। SBI plans VRS scheme covering 30,000 staff as it seeks to optimize costs. VRS स्कीम SBI ने प्लान करी दोस्तों। VRS स्कीम जो कवर करेगा 30,000 स्टाफ को अपने कॉस्ट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। ठीक है, जो स्कीम है दोस्तों वो है सेकंड इनिंग टैप VRS 2020। ये दोस्तों स्कीम का नाम है। इसका एम होगा ऑप्टिमाइज़ करना ह्यूमन रिसोर्सेज को और कॉस्ट को बैंक के। द स्कीम विल बी ओपन टू ऑल परमानेंट ऑफिसर्स and staff who have put in 25 years of service or have completed 55 years of age on the cut off date। जो स्कीम ओपन होगी दोस्तों वो होगी जिन्होंने 25 साल की सर्विस दे रखी है या उनकी एज 55 साल हो चुकी है। The scheme will be open on December 1 and will remain open till the end of February, adding that applications for VRS will be accepted during this period only। ठीक है दोस्तों, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम निकाली SBI ने दोस्तों। तो वैकेंसी आने की संभावना है, क्या बोलते दोस्तों? तैयारी करते रहिए। आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक ceased to be banking company। Aditya Birla Idea Payment Bank was promoted by Grasim Industries Limited and Vodafone Idea Limited with 51 and 49% shareholding respectively। In another notification, the RBI said Westpac Banking Corporation has also ceased to be a banking company।
तो आदित्य बिरला बैंक, पेमेंट आइडिया पेमेंट बैंक ने सीज कर लिया है बैंकिंग कंपनी को आरबीआई द्वारा। आदित्य बिरला पेमेंट ग्रुप और आइडिया ने टाई अप कर लिया है और एक बैंकिंग कंपनी बनाने वाली है दोस्तों। यही है ये करंट अफेयर। राजीव बी लॉल ने क्विट कर दिया है पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से। तो ये है राजीव बी लाल, जिन्होंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन से इस्तीफ़ा दे दिया है दोस्तों। विरुधनगर जो डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में दोस्तों, उसको पहला फुल डिजिटली इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है स्टेट का दोस्तों। तो विरुधनगर जो तमिलनाडु की डिस्ट्रिक्ट था दोस्तों, वो पहली फर्स्ट फुल डिजिटल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट बन गई है स्टेट की, विरुधनगर दोस्तों। ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने दोस्तों $82 मिलियन का लोन लिया है हिमाचल प्रदेश के रोड्स के लिए। तो क्वेश्चन यह बनता है दोस्तों कि कौन से स्टेट ने $82 मिलियन का लोन लिया है वर्ल्ड बैंक से, तो वह हिमाचल प्रदेश है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश। महिंद्रा इंश्योरेंस ब्रोकर ने स्कीम निकाली दोस्तों, वेब पोर्टल निकाला है पे बीमा। इस पोर्टल में ट्रांसफॉर्मेशन होगा इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विसेज का डिजिटली, और दोस्तों ये 400 से ज़्यादा लोकेशंस में खुलेगा कंट्री के। ठीक है दोस्तों। द मूव टू लॉन्च द पोर्टल वुड पुट इन डायरेक्ट कॉम्पिटिशन अगेंस्ट लीडिंग डिजिटल एग्रीगेटर्स एंड ब्रोकर्स सच एज पॉलिसी बाजार, कवर फॉक्स। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। बैंक ऑफ इंडिया लॉन्चेस सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड फॉर HNIs। बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड के साथ सिग्नेचर कर लिया है, लॉन्च किया सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड फॉर HNIs। ठीक है दोस्तों। ये कार्ड स्पेंडिंग हो सकता है अप टू 5 लाख लिमिट। ठीक है दोस्तों। ऑन ओकेजन ऑफ 115 फाउंडेशन और डे ऑन मंडे, MD एंड CEO ऑफ बैंक ऑफ इंडिया जो कि हैं AK दास, उन्होंने ये इनॉग्रेट किया। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। इसी के साथ वाइट कलर चूज़ कर लेते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टॉप 3 बैंक्स इन ईज ऑफ 2.20 इंडेक्स में सबसे ऊपर रहा है दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा, फिर उसके बाद रहा है दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद रहा है दोस्तों OBC, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ये 3 बैंक रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो रिजल्ट्स, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स श्रीमती निर्मला सीतारमण inaugurated doorstep banking services by PSBs and participated in the award ceremony to facilitate best performing banks on Ease Banking Reforms Index। ठीक है दोस्तों। As part of Ease Reform, doorstep banking services is envisaged to provide convenience of banking services to the customers at their doorstep through the universal touch points of call center, web portal और मोबाइल ऐप। ठीक है दोस्तों। ये इतना है दोस्तों। ICICI बैंक ने शुरू किया है दोस्तों आई स्टार्टअप 2.0 प्रोग्राम, स्टार्टअप्स के लिए है दोस्तों ये। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है जिसको कौन हेड करेगा दोस्तों, राजीव महरिषि। और वो एक्सपर्ट कमेटी किस चीज़ के लिए है दोस्तों, वो है फॉर लोन मोरेटोरियम कंसर्न्स, उसके लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाई है जिसको हेड करेंगे दोस्तों राजीव महरिषि। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ जाते हैं। जेन फ्रेजर जी को CEO बना दिया गया है दोस्तों सिटी ग्रुप का। तो किसको बना दिया गया है दोस्तों सिटी ग्रुप का CEO, तो वो है दोस्तों जेन फ्रेजर। यह है आपके सामने जेन फ्रेजर दोस्तों। ADB का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है दोस्तों। तो ADB ने दोस्तों सुगुना फूड्स के साथ साइन करा है दोस्तों 15 मिलियन के फाइनेंशियल डील। ADB has signed a pact for $15 million debt financing through subscription of non-convertible debentures for Suguna Foods to help sustain poultry farming operations, rural livelihood and food security in India during the COVID-19 pandemic। ठीक है दोस्तों। सुगुना, one of the India's largest poultry broiler enterprises, has been significantly affected by supply disruptions caused by the nationwide lockdown to contain COVID-19।
तो इसके लिए दोस्तों सुगुना फूड्स के साथ एडीबी ने 15 मिलियन यूएसडी का फाइनेंशियल डील करा है। This has resulted in losses and tight liquidity conditions on the company, which employs 7,700 employees and partners. It also supports more than 40,000 contract boiler. इसकी वजह से दोस्तों सुगुना फूड्स थोड़े से मुसीबत में हैं। इसकी मदद करने के लिए एडीबी ने 15 मिलियन यूएसडी डॉलर का लोन दे दिया है उसको। दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। रिपोर्ट ऑन फ्रॉड एंड रिस्क मैनेजमेंट इन डिजिटल पेमेंट्स। Data Security Council and PayPal released a study report in fraud and risk management digital payments. The report attempts to discuss the sophisticated online payment and fraud mechanism. यही है दोस्तों। अब टाइप्स ऑफ फ्रॉड देख लेते दोस्तों, किस किस टाइप के फ्रॉड होते हैं। सबसे पहले होता है दोस्तों बायर साइड फ्रॉड, फ्रॉडुलेंट क्लेम जैसे चार्जबैक, फेक बायर अकाउंट्स, एक इस टाइप का फ्रॉड होता है दोस्तों। फेक बायर अकाउंट बना दिया, फ्रॉडुलेंट स्कीम कर दिया, कूपन ये वगैरह। मर्चेंट साइड फ्रॉड्स, सेलिंग काउंटरफीट के नाम पे। साइबर सिक्योरिटी फ्रॉड, अकाउंट टेक ओवर, जैसे कोई फॉर्म भरवा दिया, वो बोल दिया रिक्रूटमेंट निकली है फॉर्म भर दो, तो इस टाइप का साइबर सिक्योरिटी फ्रॉड दोस्तों। की फाइंडिंग्स, द ई कॉमर्स मार्केट इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो $200 बिलियन बाय 2026 फ्रॉम $50 बिलियन इन 2018। तो जो ई कॉमर्स मार्केट है दोस्तों इंडिया में, वो $200 बिलियन तक ग्रो करने वाला 2026 तक। ठीक है दोस्तों। यूपीआई ट्रांजैक्शन इंडिया हैव क्रॉस्ड 149 करोड़ इन वॉल्यूम। ठीक है दोस्तों। और आरबीआई प्रेडिक्ट्स द नंबर ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन इंक्रीज दिस। ठीक है दोस्तों, इतना ही है इसका मेन चीज़। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। एसबीआई हैज़ लॉन्च अ लोन प्रोडक्ट फॉर कॉटन ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोवर्स। उस लोन का नाम है दोस्तों सफल। ठीक है, तो सफल है सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन, एसबीआई ने लॉन्च किया है दोस्तों ये। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। मास्टर कार्ड launch central bank digital currencies, a virtual testing environment for central banks to assess and explore national digital currencies and tech advisory firms to evaluate the sustainability of CBDCs in a country or region। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। मल्टी कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी मॉडिफाइड, सेबी इशूज न्यू गाइडलाइंस। सेबी की नई गाइडलाइंस आई है दोस्तों। ठीक है। मिनिमम इक्विटी इन इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स लार्ज कैप कंपनीज 25% ऑफ, ऐसे देख लेना दोस्तों ये। अगर आपके पास टाइम हो तो इसको पढ़ लेना, बाकी पहले जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इंडिया गोल्ड पॉलिसी सेंटर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स इंक्स मो विद इंडिया गोल्ड पॉलिसी सेंटर ऑफ अहमदाबाद टू एस्टेब्लिश बुल आयन एक्सचेंज इन इंडिया। ठीक है दोस्तों। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज ने मेमोरेंडम साइन किया है बुल पॉलिसी सेंटर के साथ, IIM अहमदाबाद के साथ बुल आयन एक्सचेंज खोलने के लिए इंडिया में। ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों हो चुके सितंबर के बैंकिंग अवेयरनेस। अब मैं आपके लिए दोस्तों जो SBI क्लर्क मेंस के लिए और भी ज़रूरी बैंकिंग अवेयरनेस हैं, तो उसके लिए मैं देखता हूँ दोस्तों जून और जुलाई की कोशिश करूँगा दोस्तों बैंकिंग अवेयरनेस लाने के लिए। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।